आज है विनर बैच की अगली क्लास अपनी, जिसके अंदर 1.1 का था इंट्रो करवाया था मैंने। इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था और सारा का सारा जो वीडियो का पोर्शन है वो अपनी विनर बैच की जो सीरीज़ है उसके अंदर अपलोड कर दिया है। इसी के अलावा कुछ चीज़ें मैं रिपीट मोड के अंदर करना चाहूँगा। अगर 1-1 फंक्शन दे रखा है, 1-1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव के अलावा और क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन होता है वो हमेशा मैनी वन और 1-1 के अंदर चलता है। जैसे दे सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर दो डोंगल दे रखे हैं, पहला रियल नंबर है तो दूसरा भी रियल नंबर होगा। और कोई एफ अक्स का पोर्शन दे रखा है, वो अक्स की टर्म में चल रहा है, तो अक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव भी चलते हैं, पॉजिटिव भी चलते हैं, जीरो भी आता है जिसके अंदर, और सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यूज भी आती हैं। तो जहाँ से मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर 1/2 भी रखूँगा तो 1/2। हर एक पार्टीशन की एक अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एफ इज 1-1 बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे 1.2 के पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर फ्री कंटेंट अपलोड होंगे। शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर दे रखे हैं, प्लस माइनस दोनों इंक्लूड होंगे। डिफाइंड बाई एफ एक्स है 1/x के अंदर है, इज 1-1 एंड ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर है जिसके अंदर जीरो का पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया 1/0। वो क्या होगा? एक इन्फिनिटी के अंदर चल जाएगा जो नॉट डिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये नॉन जीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है इज़ द रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ द डोमेन, ये सेकंड पोर्शन दे रखा है जिसके अंदर आर की जगह ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ से पहला फंक्शन है 1-1 फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है, जहाँ से अपने को दो पुट करने होते हैं जिसके अंदर एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करते हैं। जहाँ पे एक्स की वैल्यू है वहाँ पे x1 और x2 रखना है। 1/x है तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2। यहीं से अगर रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, जहाँ से x1 और x2 क्या करते हैं? रियल नंबर को इंडिकेट करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेजेस, इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? इसका मतलब ये बोल रहा है कि दो डोंगल दे रखे हैं, किसके अंदर है? आर से आर के अंदर दे रखे हैं। यहाँ मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे? 1/2। तो हर एक टर्म की एक अलग अलग शेड बन रही है, तो शेड अलग अलग बन रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो एक हैविंग डिफरेंट इमेजेज बन रही है डोमेन के अंदर। ये क्या है? ये डोमेन बनता है, ये डोमेन है और ये को डोमेन है, और इसी को क्या बोलते हैं? रेंज भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, एफ इज 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको कैसे लिखना है, तरीका कैसे लिखना है वो सारा का सारा आप रिपीट मोड में लिख सकते हो वापस साथ में। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू के अंदर देते हैं जो भी फंक्शन दे रखा है उसको वाई के इंडिकेट करते हैं, वाई के इक्वल में रखते हैं। तो अगर 1/x इक्वल टू वाई है तो वाई को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो अक्स यहाँ पे आ जाए, तो अक्स इक्वल टू 1/y। यहाँ से जो 1/y है, ये वाई है वो नॉन जीरो प्रोडक्ट होता है कि वाई की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि जीरो आ जाएगा तो 1/0 आ जाएगा, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इमेज 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट इन डोमेन। यहाँ से y के लिए भी दो डोंगल बना सकते हैं कि एक ये है एक ये क्या है? r से r के अंदर है, जो भी वैल्यू रखोगी उसकी एक अलग इमेज मिलेगी। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? f r से r के अंदर 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इससे आगे क्या बोल रखा है कि इफ़ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाई n, यानी कि इस r की जगह अगर मैं n रख लेता हूँ, n से r के अंदर, मतलब नेचुरल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर आने चाहिए सारे के सारे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या बोल रखा है? इफ़ डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाई n, यानी कि नेचुरल नंबर से r के अंदर इंडिकेट हो जाता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर वो 1 से इंक्लूड होते हैं, स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर n तक चलते हैं, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ से पहले 1-1 फंक्शन करेंगे तो एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, 1/x1 1/x2, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। ये आपको एक बार रिपीट बोर्ड में याद करनी है कि कैसे कैसे लिखना है। x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये x1 और x2 क्या करते हैं? बिलोंग्स टू n को इंडिकेट करते हैं। जो स्टार्टिंग का जो नेचुरल होता है उसको 1-1 फंक्शन के अंदर n से डिनोट होता है। जहाँ पे दो डोंगल बनेंगे, ये n से r के अंदर, ये n है तो n, ये r है तो r सेकेंड टर्म। यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लो नेचुरल नंबर में 1 रखता हूँ मैं, नेचुरल नंबर में 1 आता है,
तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। नेचुरल नंबर 2 भी आता है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। 3 रखता हूँ तो 1/3 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर होती हैं तो सबकी एक अलग शेड बन रही है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, f इज 1 फंक्शन। यही अगर सेकंड ऑन टू के अंदर करता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये f है, ये f है, ये पहले n से r के अंदर था, ये r से n के लिए पूछ रहा है, इससे मान सकते हैं। तो यहाँ पे पहले r आ जाएगा फिर n आ जाएगा। कोई भी वैल्यूज है उसको पुट करना होता है, लेट करना होता है कि f(x = y), यहाँ पे y के इक्वल में किसको रखना है, इसके इक्वल में y रखना है, तो y यहाँ पे आ जाएगा। तो y = 1/x, ये y यहाँ पे इंडिकेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = 1/y। अब इस y के लिए यहाँ पे पुट करना है जो भी लिखना है। यहाँ पे मान ले रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि रियल नंबर 1/2 भी होता है, तो क्या नेचुरल नंबर में 2 आ जाएगा कि इसका रिवर्स ही तो होगा, रिवर्स के अंदर ये 2 आ सकता है। यहाँ पे रियल नंबर के अंदर -1 भी होता है तो यहाँ पे -1 होगा। तो सबकी शेड तो बन रही है, लेकिन ये -1 क्या नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। तो यहाँ से क्या करेंगे, बट इट मे नॉट बी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इमेज ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन के अंदर वो एक अलग से इमेज नहीं बना रही, क्योंकि -1 का -1 नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई भी प्लस का पॉजिटिव टर्म नहीं निकल रही, क्योंकि n होता है वो 1 से लेकर नेचुरल नंबर n तक चलता है सारा का सारा। तो f इज 1 बट नॉट ऑन टू, यानी कि ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इससे आगे का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो बता देना। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव क्या बोलते हैं, इसको 1 फंक्शन बोलते हैं। सर्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से क्या क्या पुट हो सकता है, पहला है 1 फंक्शन, जिसके अंदर पहला मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग टर्म कि f(x1) से f(x2) करते हैं। यहाँ से f नेचुरल से नेचुरल के लिए बोल रखा है कि 2 डोंगल बनाएंगे नेचुरल से नेचुरल के लिए। यहाँ पे x² दे रखा है, तो जो भी वैल्यूज़ रखेंगे वहाँ पे 1 रखते हैं। नेचुरल में 1 आता है तो यहाँ पे नेचुरल में 1 आएगा। नेचुरल में अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। हर एक टर्म की एक अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इंजेक्टिव या f(1 फंक्शन बनेगा। ऑन टू के लिए क्या होगा, ये f n से n के लिए बनेगा। पहली टर्म क्या करते हैं, f(x) को कोई भी इंडिकेट कर देते हैं, y के इक्वल में करते हैं, लेट करते हैं, तो y = x²। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे अंडरूट लग जाएगा, √y। यहाँ पे जो भी दो डोंगल बना लेते हैं, ये नेचुरल से नेचुरल के लिए मान सकते हैं कि 1 रखता हूँ तो √1 क्या बनेगा, 1 आएगा। 2 रखता हूँ तो क्या √2 आएगा। ये √2 क्या नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। तो इसकी तो इमेज अलग बन रही है, लेकिन 2 रखते ही तो √2 आ गया। अंडरूड नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये नॉट सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन होगा। इससे आगे का क्वेश्चन है सेकंड के अंदर सेकंड दे रखा है। अब सेकंड के अंदर सेकंड दे रखा है कि f है वो z से z के अंदर, z क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो होते हैं कि जो नेगेटिव भी चलते हैं, 0 भी आते हैं और पॉजिटिव भी चलते हैं, यानी कि तीनों फॉर्मेट के अंदर हैं, तो वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे पहले 1 फंक्शन करेंगे, f(x1) से f(x2). z से z के अंदर z और z 2 डोंगल बना दिए। यहाँ पे पहली टर्म तो ऐसे रखते हैं, ये टर्म्स होती हैं। ये दोनों पोर्शन कैसे बनते हैं, यहाँ पे अगर x2 का स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो क्या बनेगा, x1² - x2² = 0। a² - b² का पोर्शन क्या बनता है, x1 + x2, एक बार ऐड करते हैं और एक बार नेगेटिव करते हैं। तो अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। यहाँ से कोई भी वैल्यू रखते हैं कि मान लो 1 रखी मैंने तो 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। -1 रखी तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 2 एलिमेंट्स है जो भी इसके डोमेन के, वो उनकी शेड है वो कोडोमेन के अंदर सिंगल एक पीस आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये f(1 फंक्शन नहीं होगा। यही टर्म अगर मैं सेकंड के अंदर ऑन टू के लिए करता हूँ, ऑन टू के अंदर क्या बताया था, f(x) = x² दे रखा है, तो यहाँ पे किसी चीज़ को y के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से x = क्या बनेगा, अंडरूट का y। तो यहाँ पे पूरी 2 डोंगल बनाएंगे, किसके लिए, z से z के लिए। तो यहाँ से z और z रखते हैं। मान लेते हैं कि पहला 1 रखा मैंने y की जगह, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या बनेगी, √2 आएगी। यही अगर 3 रखता हूँ तो
3 आएगी। इसका मतलब एक अलग अलग इमेज तो बन रही है, लेकिन क्या ये इंटीजर होते हैं सारे के सारे रूट के पोर्शन, रूट वाले फ्रैक्शन वाले सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। लेकिन जेड के अंदर तो सारी मैंने बताई थी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये तीन ही चीज़ चलती है। न तो फ्रैक्शन आता है और न अंडरूट का पोर्शन आता है। तो अंडरूट के अंदर आएगा तो वो क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है और रियल नंबर बनते हैं। तो ये जेड के अंदर ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। तो एफ इज नॉट ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड का थर्ड है कि एफ है वो आर से आर के अंदर दे रखा है, गिवन एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहली टर्म 1 1 के लिए लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स 1 है वो एफ एक्स 2 के इक्वल होता है। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स 1 है तो क्या बनेगा एक्स 1 स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स 2 स्क्वायर। दो चीज़ बताई थी मैंने कि एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 भी बनेगा और एक्स 1 इक्वल टू माइनस का एक्स 2 भी बनेगा। तो यहाँ पे पहले तो दो डोंगल ट्राई करते हैं। ये डोंगल किस किस के लिए, रियल से रियल के लिए। तो यहाँ पे रियल और यहाँ पर भी रियल। अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 एक्स की जगह 1 लिखा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 1। -1 रखता हूँ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा -1 हो जाएगा, स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या बना कि एक चीज़ की दो इमेज बन रही है, दोनों की एक इमेज बन रही है। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो यहाँ से ये क्या बना, ये एफ इज नॉट 1 1। तो एवरी एलिमेंट की जो भी सेट है वो सिंगल एक टर्म आ रही है। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रियल से रियल के अंदर आएगा। 1 भी रियल होता है, -1 भी रियल होता है। अगर 1/2 भी लिखता हूँ तो वो भी 1/4 आता है, वो भी रियल आता है। लेकिन एक सेट की वैल्यू है वो सिंगल एक टर्म आ रही है, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू फंक्शन ट्राई करेंगे। इससे आगे है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि अगर ये एफ एक्स दे रखा है तो यहाँ पे लेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई दे रखा है। तो यहाँ पे वाई लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडरूट वाई। और यहाँ पे फंक्शन है वो किस किस में दे रखा है, रियल से रियल के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे दो डोंगल निकाल लेते हैं, ये भी रियल ये भी रियल, यानी कि ये टर्म रखते हैं तो ये टर्म आनी चाहिए। ऑन टू का मतलब ये रिवर्स चलता है ऑन टू। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये √2 आ गया। अगर 1/2 रखता हूँ तो ये भी क्या बनेगा 1/√2 रख दिया। तो सारी की सारी वैल्यूज है वो अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एफ इज इसका फंक्शन है वो इंजेक्टिव तो हो जाएगा, यानी कि इंजेक्टिव भी नहीं होगा और यहाँ पे सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव बिकॉज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो -2 की वैल्यू रखते ही तो ये -2 रखा, ये √-2 हो गया। क्या ये रियल नंबर होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि एवरी टर्म की शेड है वो अलग अलग आनी चाहिए। तो ये शेड नहीं मिली तो यहाँ सर्जेक्टिव नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि एफ है वो नेचुरल से नेचुरल के अंदर है और जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू x³ दे रखा है। पहला फंक्शन लेंगे कि 1 1 फंक्शन होना चाहिए, 1 1 या फिर इसी को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, 1 1 के लिए बताया था कि मैंने f(x1) इक्वल टू f(x2) करते हैं। तो यहाँ पे x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। तो क्या x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, और ये x1 और x2 है ये किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, z को बिलोंग्स कर रहे हैं। क्या नेचुरल नंबर है, सॉरी फॉर दैट, ये नेचुरल से नेचुरल के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो पोर्शन बनते हैं। इसी चीज़ को अगर एक अलग तरीके से सोचना चाहते हो तो वैसे डोंगल की फॉर्म में कर लेते हैं
ये पहला डोंगल, ये सेकंड डोंगल किस किस के अंदर है, ये एन से एन के अंदर, ये एन रखा, ये भी एन रखा। मैं मान लेता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू है वो 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से 1 के अंदर है, 1 सही है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 8 आता है। 3 रखता हूँ तो ये एवरी टर्म की वो अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या बन गया, एफ इज 1 1 बन गया। यही अगर सेकेंड ऑन टू के अंदर ट्राई करता हूँ, ऑन टू क्या बोलते हैं, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। जितना आप ज़्यादा समझ के करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जितने आप ये डोंगल की फॉर्म के अंदर आपको निकालना आना चाहिए, एक बार समझ गए उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लिया है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, तो एक्स इक्वल टू वाई की पावर आएगी 1/3। ये पावर है हमेशा उल्टी चलती है, स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 आती है, क्यूब है तो 1/3 आती है। तो यहाँ पर भी 2 डोंगल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ ये एन से एन के अंदर लेगा, ये रिवर्स चलता है इसके अंदर। अगर ये एफ एन से एन के अंदर है तो ऑन टू के अंदर हमेशा रिवर्स चलता है। यही अगर 1 1 के लिए लेता हूँ एन से एन के लिए, तो ये हमेशा फर्स्ट से सेकंड चलता है, ये सेकंड से फर्स्ट चलता है कि यहाँ पर यहाँ की वैल्यू रखेंगे तो ये आना चाहिए। मान लेते हैं कि नेचुरल में 1 रखी मैंने तो 1 आ जाएगी, 1 की पावर 1/3 1 ही आती है। 2 रखी तो क्या 2 की पावर 1/3, ये नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये नहीं होता है। तो एफ इज नॉट ऑन टू फॉर एवरी नंबर। तो ये 1 1 तो हो जाएगा, यानी कि इंजेक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इससे आगे की टर्म है। 4th क्वेश्चन हो गया है, 5th क्वेश्चन का। अब 5th क्वेश्चन दे रखा है कि एफ है वो इंटीजर से इंटीजर चल रहा है और एफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स क्यूब है। तो पहले फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 1 फंक्शन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। इसके लिए क्या बोला था मैंने कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। इसी चीज़ को सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं तो ये इधर की साइड आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक्स ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, x1 x2। ये दोनों फॉर्म में 0 के इक्वल में आने चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, x1 इक्वल टू x2। इसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाता है। अब इसका डोंगल फॉर्म में कैसे होगा, मान लेते हैं ये 2 डोंगल बनाए मैंने, किस किस के फॉर्म में, जेड से जेड के लिए। तो ये जेड है, ये जेड है। जेड का मतलब होता है एवरी एलिमेंट। जेड क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और ये क्या है, इसकी वैल्यूज कहाँ कहाँ चलती है, जैसे माइनस का इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 4 -3 -2 -1, सारे से नेगेटिव वाले। नॉट है फ्रैक्शन और कोई भी रूट की फॉर्म नहीं लेनी। 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट, यानी कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म और इंक्लूड 0 होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अगर मैं 1 रखता हूँ इंटीजर के अंदर तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 1 ही आएगा। अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस का 1 आएगा। तो सारी की सारी वैल्यूज तो आएगी। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब क्या बनता है, 2 का क्यूब 8 बनता है। तो एवरी एलिमेंट की एक अलग शेड बन रही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ इज 1 1। यही अगर सेकंड करते हैं कि ऑन टू फंक्शन होगा नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसको लेना होता है कि एफ एक्स 1 है, एफ एक्स है, इसको वाई के इक्वल लेने थे। वाई इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/3 आ गई। अब इसका डोंगल फॉर्म में आपको याद रहना चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे जो भी वाई की वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करनी होती है। ये क्या है, जेड से जेड के लिए। अगर 1 1 के लिए एफ जेड से जेड के लिए है तो इसको फर्स्ट की वैल्यूज़ रखेंगे, सेकंड में आनी चाहिए। यही अगर ऑन टू के अंदर करते हैं तो ये भी जेड से जेड के लिए, लेकिन जो भी सेकंड की वैल्यूज़ है वो रखनी चाहिए और फर्स्ट के अंदर वो इंक्लूड होनी चाहिए सारी की सारी। जेड की वैल्यू रखते हैं, 1 रखी तो 1 आ गया। यही अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 1/3। क्या ये वैल्यूज है वो जेड के अंदर आती हैं, ये इंक्लूड हो सकती है
एवरी जो भी फिक्स वैल्यूज होती है नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगी वो इंटीजर होगा। अगर ये इस फॉर्म के अंदर आती है तो ये रियल नंबर के अंदर आती है, तो एवरी एलिमेंट की एक अलग वैल्यू तो बन रही है, लेकिन जेड के अंदर ये इंक्लूड नहीं हो रही, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। तो एफ इज नॉट ऑन टू फॉर एवरी एलिमेंट। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। इसी के साथ सेकंड के 5 क्वेश्चन थे, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इससे आगे थर्ड क्वेश्चन है, वो आगे के करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर के अंदर है, एफ एक्स है वो इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन और इक्वल टू एक्स के होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ट्राई करते हैं कि जैसे क्या होता है कि 1.99 का पोर्शन होता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो हमेशा बैक साइड चलते हैं। यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर यही चीज़ मैं 2.666 ले देता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो बैक साइड 2 लिख रखा है वो 2 ही आएगा। यही अगर माइनस का 2.666 लिख लेता हूँ तो क्या आएगी, इससे छोटी टर्म क्या होती है -2 से छोटी। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, ये 2 से छोटी टर्म आएगी, या -2 है, -2 से बड़ी टर्म -3 आती है, लेकिन इससे छोटी टर्म क्या आएगी माइनस का 1 पॉइंट वाला तो कुछ आएगा नहीं, यानी वैल्यूज यह क्या हो जाएगी -1 आ जाएगी। यही अगर डोंगल फॉर्म में ट्राई करें तो 1 1 फंक्शन ट्राई करते हैं कि 1 1 के अंदर क्या होता है। मान सकते हैं कि एफ एक्स है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 किया मैंने, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉइंट वाली आएगी, जो भी आएगी, तभी तो अपनी x1 बराबर x2 आ सकता है। जैसे मान सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 2.666 लिख लिया इक्वल टू ये भी 3.666 लिख लेगा, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या है 2 और 3, ये x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो यहाँ से 1 1 के लिए पहले डोंगल फॉर्मेट कर लेते हैं। ये डोंगल 2 होते हैं, किस किस के अंदर, रियल से रियल के अंदर। मान सकते हैं कि एफ एक्स है, एक्स की जगह 1 रखा मैंने, तो ये क्या हो सकता है 1 आएगा। रियल नंबर में 1.666 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 1 आएगा वापस। लेकिन रियल के अंदर जितने भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज तो आएगी नहीं, पॉइंट वाली वैल्यूज आएगी नहीं। रूट के अंदर आएगा वो रूट वाला पोर्शन आएगा नहीं, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव, f is not injective for every element। यही अगर इसका ऑन टू पोर्शन करता हूँ तो ऑन टू के अंदर क्या बताया था कि कोई भी लेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। यही अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल ले लेता हूँ तो वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे वाई आना चाहिए। वाई कब आएगा, जब मान सकते हैं कि कोई सिंगल वैल्यूज के अंदर, न पॉइंट्स की वैल्यू कुछ भी, तो मतलब नॉर्मल वैल्यूज कब आएगी, जब अपन अक्स की वैल्यू है वो पॉइंट के अंदर कुछ भी रखेंगे, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट्स वाली हट जाएगी और कोडोमेन का पोर्शन है वो यहाँ से हट के वाई का पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डोंगल ले लेते हैं, किस किस के अंदर, आर से आर के अंदर वही पोर्शन होगा। यहाँ पर भी वही रखेंगे कि अगर 1 और 2 का पोर्शन चलता है, ये आर कौन सा है, अगर एफ आर से आर के अंदर, तो ये सेकंड से फर्स्ट के अंदर है, तो ये सेकंड वाली टर्म है, ये सेकंड वाली नॉर्मल टर्म आ जाएगी। लेकिन 1 वाली रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ सकता है। 2.666 लिखेंगे वापस का 2 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ रखनी है अपनी, ये पॉइंट वाली रखेंगे, ये 2 आएगा। लेकिन ये y की वैल्यूज़ है, अपन 2.66 नहीं लिख सकते, 3.66 नहीं लिख सकते, यानी कि नॉर्मल वैल्यूज आएगी यहाँ पर y की वैल्यू। तो f इज़ नॉट ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव, सारी सारी वैल्यूज के लिए वो 1 1 होना चाहिए, सारी सारी वैल्यूज के लिए वो ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। कितनी भी पॉइंट्स की वैल्यू रखते हैं तो हमेशा मूव ऑन बैक साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हो मूव बैक साइड। अगर पीछे वाली टर्म लिखनी है तो पीछे वाली टर्म आती है, आगे की टर्म 9 9 लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि 2 के पास में, लेकिन 2 नहीं आता, 1 आता है यहाँ पे। यहाँ पर देखो ये कैसे होता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3.99 लिख दिया,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेस देन इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा इसका निकाल के, तो ये 3 से छोटा ही बनेगा जो भी बनेगा ये, और इक्वल भी हो सकता है। इससे आगे फोर्थ क्वेश्चन, इससे आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जिसके मोड के पोर्शन चलते हैं। ये मोड के पोर्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्म में चलते हैं। अगर ये अक्स से पॉजिटिव है तो अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही अगर माइनस का पोर्शन चलता है अक्स से छोटा होगा, 0 से छोटी टर्म आएगी तो माइनस का पोर्शन होगा। ये मॉडुलस से बाहर निकलते हैं तो जो भी वैल्यूज क्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म चलती है। इसने दे रखा है कि एफ है वो आर से आर के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे एफ है वो आर से आर के अंदर है। ये रियल से रियल के अंदर दे रखा है कि 2 डोंगल बनाएंगे इसके लिए। अगर 2 डोंगल बना लिए तो ये किसके लिए, आर से आर के लिए। अगर मैं 1 मॉडुलस में 1 रखता हूँ यहाँ पे तो ये 1 आएगा। अगर माइनस का 1 रखता हूँ तो फिर भी 1 ही आएगा, क्योंकि हमेशा मॉडुलस से बाहर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव साइड आती है। माइनस का 1 रखते हैं हमेशा 1 आता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये। इसका मतलब अगर 1 फंक्शन के लिए ट्राई करते हैं तो ये फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन इज नॉट 1 यानी कि फंक्शन 1 नहीं होगा फॉर एवरी एलिमेंट। एक बार समझना होता है, उसके बाद अपनी थ्योरी वगैरह जो भी बना के अपनी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही अगर सेकंड ऑन टू के लिए ट्राई करता हूँ तो ऑन टू के अंदर क्या बनेगा, मान सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स को वाई इंडिकेट करते हैं तो वाई इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स। यहाँ पे 2 टर्म चलती हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ रखनी है वो पॉजिटिव साइड आएगी, लेकिन अपने को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आनी चाहिए। ये दोनों की दोनों वाई के लिए रखनी है, जैसे ये आर से आर के अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ रखेंगे वाई की वैल्यू रखेंगे। मैं मान सकता हूँ वाई इक्वल टू माइनस का 1। अगर ये माइनस का 1 रखता हूँ तो क्या माइनस का 1 प्लस आएगा, क्या ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे +1 रखते हैं मॉडुलस में तो ये क्या माइनस का 1 आता है क्या, हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि माइनस का 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकंड, अगर माइनस का 3 लिखते हैं तो ये भी 3 आएगा, लेकिन ये भी गलत है। -3 रखते हैं तो अपना -3 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये भी अपना ट्राई हो गया, दोनों दोनों। सो हैंस प्रूव्ड ऑन टू फॉर एफ इज नॉट ऑन टू फॉर, किसके लिए कर सकते हैं कि यहाँ पे कोडोमेन है वो नेगेटिव नंबर है, वो नॉट इमेज ऑफ एनी मेल। अच्छा, तो देखो इसके लिए थ्योरी कैसे बना सकते हैं अपन, थ्योरी बना सकते हैं कि हियर एनी नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन हैज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये एफ का पोर्शन चलता है, फंक्शन को डिसाइड करता है सारा का सारा। यहाँ पे यही चीज़ बताई कि जो भी नेगेटिव टर्म थी नेगेटिव आनी चाहिए थी। वाई की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो ये माइनस का 1, यहाँ पे -1 इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स। हमेशा मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू रखते हैं प्लस की आती है, लेकिन ये तो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव कैसे आ सकती है। इसका मतलब ये क्या है, विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म है। इसका मतलब ये एफ इज़ नॉट ऑन टू होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन है उसको डिसाइड करना होता है, उसको ग्राफिकल के अंदर भी ट्राई करते हैं। जैसे कि जो भी 2 वैल्यूज दे रखी हैं, 1 होता है, 1 है हमेशा 0 से बड़ी टर्म आती है, 0 आता है वो x इक्वल टू 0 आता है। वैल्यूज रखेंगे लेकिन 1, 0 और -1 की टर्म आएगी। 1, 0 और -1 की टर्म आती है तो वो होता है सिग्नम फंक्शन होता है। 1 है यहाँ पे, माइनस का 1 है, ये 0, ये इधर की साइड चलता है। तो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर करें तो क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैरी करता है सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ से फर्स्ट करेंगे 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या बोलता है, अगर मान सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई फंक्शन ही डिसाइड नहीं है, तो ये चीज़ अब अपनी पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा है जो भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे कि
अगर मैं F1 रखता हूँ तो हमेशा 1 आता है। यही अगर मैं F2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होएगा, वापस का 1 ही आएगा। तो 2 डोंगल बना लेते हैं। ये किस किस में बनेगा, ये R2 R बनेगा। R से R के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पे लिख दिया 1। 1 कब आएगा, 0 से बड़ी टर्म आएगी। यही अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 कब आएगा, 2 0 से बड़ी टर्म 2 आती है, तो 2 के लिए भी क्या आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो मतलब 2 की सेम इमेज बन रही है। तो ये तो डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। अगर कोई भी वैल्यूज कोडोमेन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनके बारे में भी समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि रवि सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो, तो एक बार इनकी रील या शॉर्ट्स के अंदर आपको सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। तो यहाँ से 2 की शेड सेम बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, सो F इज नॉट 1 1 फॉर एवरी शेड ऑफ, डोमेन के अंदर जितने भी शेड हैं, शेड ऑफ कोडोमेन ओनली 1 टर्म, यानी एक टर्म बन रही है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ये 1 1 नहीं बनेगा। सेकंड, अगर मैं ऑन टू की बात करता हूँ तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, कोई भी टर्म ले लेते हैं, f(x = y) मानते हैं, यदि ये y के पोर्शन के अंदर चलेगी जो भी वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए ट्राई करते हैं कि 1, ये भी R से R के अंदर आएगा लेकिन राइट टू लेफ्ट के अंदर चलता है। ये क्या चलता है, ये बोल देते हैं F है वो R से R के अंदर, तो ये फर्स्ट से सेकंड के अंदर है, यानी कि फर्स्ट की जो भी वैल्यूज है वो पुट करेंगे तो ये सेकंड आना चाहिए। यही ऑन टू के अंदर करते हैं कि F है वो R से R के अंदर है, तो ये सेकंड की जो भी वैल्यू रखेंगे वो फर्स्ट में आनी चाहिए। तो क्या 1 0 और -1 के अलावा कोई और भी टर्म आ सकती है या इसके अलावा, तो एवरी टर्म के लिए पुट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते हैं, मतलब मान लो तो 2 रखता हूँ तो 2 के लिए 1 आएगा, -2 रखता हूँ तो माइनस का 1 आएगा, 0 रखता हूँ तो 0 के लिए 1 आएगा। एवरेट की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और वैल्यू तो पुट होगी नहीं, कोई और वैल्यू तो आएगी भी नहीं। तो यहाँ से क्या आएगा, सो हियर 1 0 -1 हैव इमेज ओनली, not any other number of domain, hence F is not onto। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि F है, F is neither 1 1 और नॉर ऑन टू, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन फॉर्मेट अपन ने कर लिया है। इसके अलावा आगे की क्वेश्चन है, जैसे कि 1 to 5 क्वेश्चन किए मैंने। 1 to 5 क्वेश्चन किसकी करवाए, अभी 1.2 की एक्सरसाइज रियल नंबर, रिलेशन एंड फंक्शन के करवाए। इसके आगे के 6 to 10 क्वेश्चन है वो आपको आगे की वीडियो यानी कि कल अपलोड हो जाएगी 4 या 5 बजे के आसपास शाम को। तो हर दिन आपको एक अलग अलग वीडियो 4 या 5 बजे के करीब आपको वीडियो बन जाएगी। नहीं भी मिलती है तो आपको एक अलग से वीडियो बना के वो आपको सेंड कर देंगे कि बिजी वगैरह या फिर फंक्शन में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको हर दिन एक तो बन जाएगी, आपको वीडियो बनेगा, मिलेगा। आपको बस पढ़ना है रिपीट मोड में और इन सब को आपको लिखना है एक बार कॉपी के अंदर, और लिखोगे बार बार रिवीजन फॉर्मेट में तो आपको CBSE के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी। और यही चीज़ RBS इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, अगर ये ऐसे ही करते हैं तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट। विनर बैच को आगे आपको ही बढ़ाना है।